ठीक, याद आ गया मेरे को। अपन शायद फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन पे, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन पे काफी हद तक बात कर चुके थे कि अल्काइलेशन में क्या करना होता है। अल्काइलेशन में साहब आपको अल्काइल ग्रुप जोड़ना होता है, और असाइलेशन में क्या करना होता है, असाइलेशन में आपको असाइल ग्रुप जोड़ना होता है ना। फिर चाहे आप आरसीएल एल थ्री से जोड़ दो, आरसीओसीएल एल थ्री से जोड़ दो, अल्कोहल के साथ H प्लस डाल दो, एसिड के साथ H प्लस डाल दो, या फिर आप अल्कीन में H प्लस डाल दो। तो जब अल्कीन में H प्लस डालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा तो भी आपका कैटायन ही बनेगा। अल्काइल कैटायन जोड़ देना मोड़ देना, सब है ना। तो ये फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन की बातें अपन ने करी थी, बिल्कुल आफ्टरनून। उसके बाद अपन ने बात कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, कि साहब हाँ फिर वो तो ठीक है, सही सही कि अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि असाइलेशन में जो कैटायन बनता है असाइल कैटायन, दैट इज ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो उसको क्या जरूरत रीअरेंज होने की। बट अल्काइल कैटायन जो है वो अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंज कर सकता है। बट मैं तुमको एक डीपर बात बताऊं जो तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल की नहीं है ना, कि अल्काइलेशन में भी हमेशा रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगर सुनना हो तो सुन लो, जो सुनना चाहे, जो ग्रेस्प करना चाहे। टफ क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें चीजें लिखी रहती है कि अल्काइलेशन में भी रीअरेंजमेंट तब होता है जब स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड हो। स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड हो, जैसे AlCl3 हो, या SbCl5 हो, या BCl3 वगैरह हो, तब रीअरेंजमेंट होता है। बट अगर वीक लुइस एसिड है, जैसे Fe वीक लुइस एसिड है, ZnCl2 वीक लुइस एसिड है, तो इनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जब आपको इसका क्वेश्चन फंसेगा तब मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर अभी मैं बहुत ऊपर ऊपर तक चलते गया तो लोगों को शायद कुछ चीजें ना समझ पड़े। बट वो चीज जो मैंने प्रीवियस नोट लिखवाया था कि साहब हाईली डीएक्टिवेटेड ग्रुप, हाईली डीएक्टिवेटेड ग्रुप एंड अनिलीन डज नॉट गिव फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, है ना। हाईली डीएक्टिवेटेड आर प्लस था, आर प्लस की इतनी ताकत नहीं थी कि अनिलीन भैया के पास पहुंच जाएगी, भैया भैया मेरे को रिएक्ट करना। आर प्लस की इतनी ताकत नहीं थी। बाकी जो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, वो सब तो हो रहे थे, है ना। तो ये सब चीजें अपन ने देखी थी। और सर अनिलीन क्यों नहीं दे रहा था, NH2 इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि अति आतुरता ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन जो है ना, अनिलीन जो है वो एबला है। एबला सर इंदौरी है क्या वो मेरे को नहीं पता, बट बहुत बड़ा एबला है वो। इतना बड़ा एबला है कि साहब उसको बोले मेरे को हर रिएक्शन में मेरा नाम होना चाहिए। सपोज मानो नेता लोग होते हैं ना, अनिलीन इज नेता, अनिलीन नेता है ना। नेता भी वैसा वाला कि बस कुछ नहीं, हमें कुछ करना नहीं है, बस वो बैनर लगवा दो वहां पे, है ना, कि शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारा इतना बड़ा फोटो लगवा दो, हम क्या 100 रुपए की खिचड़ी बांट दूंगा, ऐसा वाला नेता ही है। तो बहुत बड़ा बैनर लगवा देता, बोले मेरे को अलग से, मेरा कार्यक्रम अलग से होना चाहिए। तो अनिलीन की हर चीज अलग होती है। अब देखो शुरू से अनिलीन में हेलोजिनेशन में भी आपने देखा होगा कि तीनों जगह ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाते हैं, है ना। अनिलीन में आपने सल्फोनेशन में भी देखा होगा कि तरीका अलग होता है, जो मैकेनिज्म है वो अलग होता है। पहले एसिड बेस होती है, फिर हीट करते हैं तो ऑर्थोपैरा पे जाके ट्विटर का भाई ज्विटर बनता है ना। अनिलीन में आपने नाइट्रेशन में भी खास देखा होगा। चलो बताओ मेरे को बताओ कि जो प्रोडक्ट नाइट्रेशन में 2% बनता है वो प्रोडक्ट कौन है। मेटा वाला नाइट्रो है कि अनिलीन ऑर्थो वाला नाइट्रो है कि पैरा वाला नाइट्रो है। देखते हैं कितना याद है। अनिलीन के नाइट्रेशन में 2% कौन बनता है, मेटा ऑर्थो या पैरा, कौन बनता है 2%। क्या बात है, सबको याद है यार, आग लगा रहे हो, गजब। ये देखो एक जने का आंसर आ गया बेटा, ये भेरू आदमी, एक जने को छोड़ के बाकी सबका सही है, सबका सही है बाकी, है ना। 2% ऑर्थो बनता है अनिलीन के नाइट्रेशन में, अगर याद हो तो। यही तो कला है उसकी, यही तो अनिलीन की कला है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, बहुत शानदार प्रदर्शन, आपको याद है, बहुत बढ़िया। अभी मंडे को, क्योंकि अभी जेई एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले पूरा बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैं आज फेंक दूंगा तो कुछ से बनेंगे कुछ से नहीं बनेंगे, है ना। तो मंडे के बाद में जेई एडवांस के क्वेश्चन दूंगा आपको, टफेस्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं वो, ठीक है। जब तुमको मैं फोटो भेजूंगा ना तो तुम देख के डर जाओगे, सही बोल रहा हूँ, देख के डर जाओगे। जब मैं एडवांस के क्वेश्चन की फोटो भेजूंगा ना, ए पे 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन करके बी बनाया, बी पे फिर से 6 रिएक्शन करके सी बना दिया, फिर सी का कुछ पूछ लिया उसने, ठीक है। डर जाओगे और तुमसे बनेंगे भी नहीं। बट मेरे को पक्का भरोसा, आप कॉपी पढ़ोगे और वो जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करे हैं उसके बाद आपसे बनने लगेंगे। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है कम से कम उतनी सब बनेगी आपसे, तो इंतजार करो थोड़ा उसका, ठीक है। तो अनिलीन भाई साहब जो हैं वो थोड़े से टेढ़े हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं हर रिएक्शन में। इधर क्या करा है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में तो मना ही कर दिया, उन्होंने बोले नहीं। वहां पर मेरे को CS3 दिखा, मैंने उसको लोन पेयर दे दिया, मैं डीएक्टिवेटिंग बन गया, और डीएक्टिवेटिंग तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देते ही नहीं। तो अनिलीन भाई साहब पीएच के ऊपर NH2 साहब बहुत खतरनाक टाइप का नेता है ना। तीसरी मंजिल पे रहता है वो। चलो अब सुनो, आगे बढ़े।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं देते, यहाँ तक पहुंच चुका था, ठीक है। अच्छा, बेटर की बात चल रही थी, ओके, है ना। तो अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं। विच रिएक्शन इज बेटर, केमिस्ट्री के हिसाब से कौन सी रिएक्शन बेटर होगी? सर कैसी बातें करो आप, मतलब अल्काइलेशन और असाइलेशन में से, है ना, अमंगस्ट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सर फिर से क्या डिफरेंस लिखाने वाले हो? तो मैं नहीं, डिफरेंस नहीं लिखा रहा हूँ, शॉर्ट में एक दो चीज तुमको बता देता हूं, तुम समझ जाओगे, है ना। कौन सी रिएक्शन अच्छी मानी जाती है, किससे ज्यादा अच्छी यील्ड पाई जाती है, यील्ड मतलब किससे ज्यादा अच्छा आपको पी प्रोडक्ट मिलता है, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर बता दो बता दो, बताएंगे ना, लॉजिकली बताएंगे, लॉजिकली बताएंगे। चलिए, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या बात है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अगर बात करूं तो इसके साथ कुछ दिक्कतें हैं, दिक्कतें, या फिर सर इतनी हिंदी मत लिखा करो, प्रॉब्लम्स विद अल्काइलेशन, वो मैं पढ़ा देता हूँ तो तुम समझ ही जाओगे कि ऐसा क्यों है। प्रॉब्लम्स विद अल्काइलेशन, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी होता है, क्या तकलीफ है? तो क्या तकलीफ है इसके साथ? पहली तकलीफ ये है कि इन दिस, या फिर बिकॉज ऑफ कार्बोकैटायन या फिर कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट, कार्ब कैटायन का पुनर्विस्थापन के कारण, है ना, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल पीरोडक्ट्स। सब पीरोडक्ट में आई नहीं लगाया यहाँ पे, तो लिखते पीरोडक्ट है, बोलते तो प्रोडक्ट ही है। समझ रहे हो ना ये दिक्कत? कि क्या अल्काइलेशन में क्या है, कार्ब कैटायन बनता है, और वो जो कार्ब कैटायन है वो रीअरेंज हो सकता है, और बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट, जो रीअरेंजमेंट होने के बाद बना वो भी बनेगा, जो रीअरेंजमेंट के पहले बना वो भी थोड़ा बनेगा, और अगर मल्टीपल टाइम्स रीअरेंजमेंट हो रहा है तो बहुत चीजें बनेंगी। तो बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिनका सेपरेशन इजी नहीं होता है। ये मेजर फैक्टर है। और एक और मेजर फैक्टर क्या है? रिस्क ऑफ, रिस्क की स्पेलिंग ये नहीं होती है ना बेटा, इंग्लिश में ऐसी होती है, रिस्क ऑफ पॉली अल्काइलेशन। सर ये कैसी रिस्क हुई, ये कैसी रिस्क हुई, बताता हूँ। अभी तक आ रहे होगे तुम लोग, ठीक है, कैसी रिस्क हुई, ठीक है, कैसी रिस्क हो गई सर बताता हूँ। देखो, पॉली अल्काइलेशन संधि विच्छेद करो, ठीक है सर, पॉली अल्काइलेशन मतलब मल्टीपल बार अल्काइलेशन, बिल्कुल सही जवाब। तो मेरी बात सुनना, सपोज अगर मैंने इसका अल्काइलेशन कराया और मैंने यहाँ पर अल्काइल बेंजीन बनाया, तो अब मेरे को तुम ये बताओ कि अल्काइल बेंजीन जो है वो बेंजीन जो इनिशियली था उसके मुकाबले अब और ज्यादा एक्टिवेटिंग हुआ है कि कम एक्टिवेटिंग हुआ है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल? अब और ज्यादा एक्टिवेटिंग हुआ है कि कम एक्टिवेटिंग हुआ है? एज कंपेयर टू बेंजीन, अल्काइल बेंजीन इज मोर और लेस एक्टिवेटिंग नेचर उसका बड़ा है कि कम हुआ है? सर हम क्यों बताएं, बता दो यार। सर इतना तो हमको याद ही नहीं रहता है। अरे अल्काइल बेंजीन जो है वो बेंजीन के मुकाबले ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि कम एक्टिवेटिंग है? अल्काइल मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है वहां पे, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे ऐसा? ओके, और अच्छा, क्वेश्चन ही समझ नहीं पड़ा होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अल्काइल बेंजीन है जो बाद में एक्टिव इसके बाद बन रहा है अल्काइलेशन के बाद, वो बेंजीन के मुकाबले ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि कम एक्टिवेटिंग है? क्या कर रहे हो भाई? ओके, क्या है? तो देखो, मोर एक्टिवेटिंग, ज्यादा एक्टिवेटिंग है, बिल्कुल सही जवाब, है ना, ज्यादा एक्टिवेटिंग है। क्यों? क्योंकि बेंजीन तो न्यूट्रल, बेंजीन तो रेफरेंस होता है, बेंजीन तो रेफरेंस होता है ना, बेंजीन इज रेफरेंस, एंड अल्काइल बेंजीन इज वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब मेरी बात सुनो, पता है क्या हुआ है? पॉलीअल्काइलेशन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? पॉलीअल्काइलेशन का मतलब इतना है कि अगर बेंजीन में अल्काइल आने का रेट था सपोज, तो अब इस पे फिर से अल्काइल आने का रेट कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? तो अब तो भैया वो रिंग और एक्टिवेटिंग बन चुकी है, अब तो भैया वो रिंग और एक्टिवेटिंग बन चुकी है, और एक्टिवेटिंग बन चुकी है, तो और बुलाएगी इलेक्ट्रोफाइल को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
बॉन्ड बना जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ, बॉन्ड बना जाओ। ठीक है, तो ऐसे और एक्टिवेटिंग हो गई, तो ये ऑर्थो वाला बन गया। उसके बाद पैरा वाला बन जाता, क्या अब और एक्टिवेटिंग हो गई? हाँ हाँ, बहुत एक्टिवेटिंग हो गई। अब इसके बाद फिर से आर प्लस डालोगे तो ये आर 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 आर, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती जाएंगी। तो भैया अल्काइलेशन की तुम तकलीफ समझो। एक तो पहले ही जो बन रहा था वो रीअरेंज होकर इधर उधर उथल पुथल के बन रहा था। दूसरी तकलीफ क्या है? दूसरी तकलीफ ये है कि साहब रिएक्शन रोकना बहुत मुश्किल है। रिएक्शन रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आपने एक बार अल्काइलेशन कराया तो उसके बाद तो उसका रेट और बढ़ चुका है, क्योंकि वो तो और एक्टिवेटिंग हो चुका है। तो ऐसे तो रेट बढ़ते जा रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग इंक्रीज्ड, बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो सर वो तो असाइलेशन के साथ भी होगा, वो तो असाइलेशन के साथ भी होगा सर। ऐसा होगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों? चलो मैं बताता हूँ, है ना। क्या देखो, पहली चीज ये जो रिस्क है रीअरेंजमेंट वाली, ये तो असाइलेशन के साथ हो नहीं सकती क्योंकि असाइलेशन में रीअरेंजमेंट होता नहीं है। दूसरी चीज, क्या पॉली असाइलेशन हो सकता है क्या? चलो आओ दोस्तों चेक करें, आओ चेक करें। तो एक बार मैंने असाइलेशन करवा दिया, अब क्या पॉली असाइलेशन, अब फर्दर बेंजीन के मुकाबले इसका, बेंजीन के मुकाबले जो बाद में बना है, जो बाद में बना है उसके बेंजीन के मुकाबले रेट कम होगा कि ज्यादा होगा? सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेंजीन रेफरेंस था और ये क्या है, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अरे हाँ है ना, बेंजीन के ऊपर CHO ये क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग। तो अब जब तुम इसके सामने फर्दर RCO को लेके जाओगे तो अब तो फर्दर मना ही कर देगा साइलेशन के लिए, बोले मैं तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हूं, मैं अब क्यों करूं, अब और क्यों रिएक्ट करूं, अब और मैं क्यों रिएक्ट करूं, मैं तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हूं। फर्दर क्राफ्ट रिएक्शन फर्दर वो देगा ही नहीं, बहुत कम देगा, ना के बराबर देगा। ठीक है, तो अब वहां पर आपका एक ही पी प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी बिना रीअरेंजमेंट वाला, और उसके बाद वो रिएक्शन आगे भी नहीं जा रही है। तो एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली बोलना गलत है, मुख्य बहुत ज्यादा परसेंटेज में ये मिलेगा, बहुत ज्यादा एबंडेंस में ये मिलेगा। परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु, अल्काइलेशन के साथ क्या दिक्कत है? अल्काइलेशन के साथ दिक्कत ये है कि पहले तो रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट वाला बिना रीअरेंजमेंट वाला सब थोड़े 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 बनेंगे, और उन थोड़े थोड़े के बाद भी फिर और एक्टिवेटिंग हो चुका है ये तो ये और बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इतने तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो फिर तो हर एक को सेपरेट करना कितना मुश्किल टास्क है। बट यहाँ बात करें असाइलेशन में, एक तो रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रहा है, और दूसरी बात जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी डीएक्टिवेटिंग है। तो अब डीएक्टिवेटिंग और फर्दर किसी को बुलाएगा ही नहीं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं अल्काइलेशन और असाइलेशन में बेटर कौन है, कौन है बेटर, तो क्या बोलोगे? क्यों बोले सर, हम क्यों बोले? असाइलेशन इज बेटर, सही बोल रहे हो, है ना। असाइलेशन इज बेटर क्योंकि अल्काइलेशन में दो तकलीफें हैं, दो दिक्कतें हैं, और इसके कारण ये रेट बहुत कम हो रहा है अल्काइलेशन का। तो अल्काइलेशन और असाइलेशन में से बात करें तो असाइलेशन इज बेटर, है ना, क्योंकि वहां ना तो रीअरेंजमेंट हो रहा है ना तो पॉलीअसाइलेशन हो रहा है। यहाँ रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, पॉलीअल्काइलेशन भी हो रहा है। दोस्तों आप समझ चुके हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, पर तुम एक चीज बोलोगे, सर अगर मेरे को, अगर मेरे को अल्काइल बेंजीन बनाना है, अगर मेरे को अल्काइल बेंजीन बनाना है तो मैं तो उससे अल्काइल बेंजीन बना ही नहीं सकती, उससे तो अल्काइल बेंजीन बनेगा ही नहीं, उससे तो असाइल बेंजीन बनेगा। नहीं, उससे भी अल्काइल बेंजीन बन सकता है, क्योंकि क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो असाइल बेंजीन बना ना, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको जब रिड्यूस करोगे तो अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, इसको जब रिड्यूस करोगे तो असाइल बेंजीन से अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। तो एक आधी चीज मैं तुमको एक्स्ट्रा में पढ़ा दूं क्या? मैकेनिज्म जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ेंगे, बट तुमको जरूरत नहीं है मैकेनिज्म की, क्योंकि एनसीईआरटी में उन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, है ना। तो मैं उनका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, बट डिटेलिंग अपन आगे जरूर लेंगे। अभी मैं तुमको एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मस्त सी चीज बता देता हूँ, पूछी जाती है ना। और जब मैं अगर चैप्टर वाइज चला, एनसीईआरटी से चला, तो वो रिएक्शन आएंगी अल्डेहाइड कीटोन में। वो एक्चुअल रिएक्शन एनसीईआरटी से अगर मैं देखने जाऊंगा तो अल्डेहाइड कीटोन में आएगी, और अल्डेहाइड कीटोन में मेरे को भी काफी टाइम है, उसके पहले 3 चैप्टर और आएंगे, दो तीन, हाँ 3 चैप्टर आएंगे उसके पहले, एक मान लो। ठीक है, तो मैं तब तक नहीं रोकना चाहता उस रिएक्शन को, तुम्हारे तुम्हारे इतने बड़े से क्वेश्चन में एक स्टेप में नहीं रुकवाना चाहता, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा देता हूँ वो रिएक्शन अभी, सिर्फ शॉर्ट में। मैं एक्स्ट्रा में वो रिएक्शन पढ़ा देता हूँ। क्या? कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ
कार्बोनिल टू अल्केन्स, यहीं पे सीख लो, है ना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कैटायन तो कहीं भी बन सकता है, फिर चाहे वो अल्काइलेशन से बने सिर्फ, फिर चाहे वो अल्कोहल से बने, फिर चाहे वो अमीन्स में NaNO2 डालने से बने, है ना। कैटायन से मतलब है अपने को तो, फिर चाहे वो अल्कीन में H+ डालने से बने, कैटायन बन गया कैटायन। ठीक है, चलिए, है ना। अब यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर दिक्कत ये है, तुम बोलोगे सर आप बोल रहे हो असाइलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ना रीअरेंजमेंट हो रहा है ना पॉलीअसाइलेशन हो रहा है, तो वो अच्छा है। पर अगर मेरे को बनानी ही अल्काइल बेंजीन हो, अगर मेरे को बनानी ही अल्काइल बेंजीन हो, तो फिर तो मेरे को यही जाना पड़ेगा। नहीं, आप असाइलेशन से जा सकते हो, तो सर असाइलेशन में जाएंगे तो अल्डेहाइड कीटोन बनेगा, तो उस अल्डेहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देंगे अल्केन्स में। दो बहुत कॉमन मेथड्स हैं, दो बहुत कॉमन मेथड्स हैं। पहली मेथड का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, है ना। क्लेमेंसन रिडक्शन भी किस लिए होती है, और जो दूसरी है वो भी इसीलिए होती है। क्लेमेंसन रिडक्शन ले लो, या फिर जो दूसरी रिएक्शन दैट इज, जगह आप छोड़ोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। क्लेमेंसन और जो दूसरी आने वाली यहाँ पर, उन दोनों का काम यही है, उन दोनों का काम यही है कि कार्बोनिल को अल्केन में कन्वर्ट करना, कार्बोनिल्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स को कछु चेंज नहीं करना, नो रिएक्शन। उसके अलावा अल्कोहल ले लो, फिनॉल ले लो, उन सब पे भी कछु रिएक्शन नहीं करना, कुछ रिएक्शन नहीं करना। आपको सिर्फ अल्डेहाइड कीटोन को एक्सक्लूसिवली अल्केन बनाना है। तो दो बहुत फेमस रिएक्शंस हैं, पहली का इतनी जगह छोड़ना पड़ा ना, पहली का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी का नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस तो बहुत है, पर सर क्या डिफरेंस है बताता हूँ, है ना। क्या डिफरेंस है? क्लेमेंसन रिडक्शन में जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं, है ना, कीटोन ले लिया यहाँ पर, आप कीटोन भी ले सकते हो, अल्डेहाइड भी ले सकते हो, है ना। आप कीटोन को अल्केन बनाएगा, ये कीटोन को क्या बनाएगा दोस्तों? अल्केन। सिमिलरली वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी क्या करेगा? कीटोन या फिर अल्डेहाइड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ कीटोन, कोई सा भी कार्बोनिल हो, दैट में बी अल्डेहाइड और दैट में बी कीटोन, है ना। वो अल्डेहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, इस कीटोन को ये भी क्या बनाएगा? अल्केन। तो सर दोनों सेम सेम हो गए, काट दो सर, क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर दोनों सेम सेम हो गए। नहीं, दोनों के रिएजेंट्स बहुत अलग है ना। यहाँ पर कब कराया जाता है? यहाँ पर कराया जाता है एसिडिक मीडियम में, जिंक Hg इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ZnHg का अमलगम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में दोनों के नहीं है, बट इसका मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोनिल में, और इसके मैकेनिज्म की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ZnHg HCl मतलब जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और यहाँ पर क्या लेते हैं? यहाँ पर लेते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। जैसे हाइड्राजीन क्या होती है दोस्तों? N2H4, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH हीट, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH हीट। तो ये ऑर्गेनिक में जो इंसान रटता है सिर्फ एक बार, उसको दिक्कत बहुत आती है। ठीक है, तो आप कंसेप्चुअली बार बार करते जाओ, अपने आप रटाता है, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये करके अपने आप याद हो जाएगा। इतनी बार आती हैं चीजें, इतनी बार रिएक्शंस यूज होती हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग से साथ साथ रटा जाएगा। तो क्लेमेंसन रिडक्शन ले लो या वुल्फ किश्नर रिडक्शन ले लो, इन दोनों का काम होता है अल्डेहाइड या कीटोन को अल्केन में करना, बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना, उनको कुछ नहीं करना। अल्कोहल को कुछ नहीं करेंगे, एसिड को कुछ नहीं करेंगे, एस्टर को कुछ नहीं करेंगे, ऑयल हैलाइड, एनहाइड्राइड, अमाइड, किसी को कुछ नहीं करेंगे। डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे, है ना। वैसे कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे NO2 को बदल सकता है ये NH2 में, बट वो अभी आपके कोई काम का नहीं है ना। ये भी कुछ कर सकता है, बट अभी इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब मैं आपको बहुत तगड़ा क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। साथ साथ में करते हैं क्वेश्चन तो आपको बहुत टफ नहीं लगेगा, बट अगर मैंने एक साथ में एक क्वेश्चन में 7-8 स्टेप लिख दिया तो आपको टफ लगेगा। तो अभी साथ साथ में करेंगे तो तुमको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोशिश कर लेते हैं। एडवांस वाला क्वेश्चन है ना, और तुमको बहुत, देखो आजकल ऐसा होता है, पता है, पूरे पुराने एडवांस के क्वेश्चन आज की तारीख में मेंस और नीट में आते हैं, वो भी जरूरी होती है। तो कैसा क्वेश्चन था? कुछ ऐसा क्वेश्चन था, बेंजीन है,
सर वो तो होती है, हाँ बेंजीन है, बेंजीन के अलावा C डबल बॉन्ड O, Cl, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये हो गई चीज। अब इस पे पहले आपने डाल रखा है पहली स्टेप में AlCl3। तो दोस्तों AlCl3 के साथ एसिड रिएक्ट करेगा कि ऑयल हैलाइड, तुमको भी मालूम है ऑयल हैलाइड और एसिड में से AlCl3 के साथ कौन रिएक्ट करेगा? ऑयल हैलाइड। तो Cl जाएगा अपने लोन पे लेके, है ना, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल में, Cl पर पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव उस पे जाके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। इसके बाद क्या बनेगा? पहली स्टेप के बाद बहनजी, बहनजी के बाद C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। अब तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या करा था जब ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, है ना, और अब आज की तारीख में ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, पहले ही एडवांस में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर ले लिया था ZnHgHCl। ZnHgHCl, तो मेरे को एक चीज बताओ कि ये कीटोन है और ये एसिड है, ZnHgHCl सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा कि सिर्फ एसिड को रिड्यूस करेगा कि बोथ को रिड्यूस करेगा? कि हमें नहीं आता, सिर्फ कीटोन, सिर्फ एसिड, बोथ, और हमें नहीं आता सर। किसको रिड्यूस करेगा ZnHgHCl? सर ये है क्या? पहले आंख खोल के देख तो नहीं है क्या, क्या है ये? कुछ लोगों का कहना है सिर्फ कीटोन को करेगा, और बाकी लोग सिर्फ कीटोन को करेगा, ऐसा एसिड को नहीं करेगा ये। चलो ठीक है। अब जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया और वो देना चाहते हैं, उनके पास भी दो ऑप्शन है, या तो वो इस रिएक्शन का नाम बता दे क्या है, या तो वो ऐसा का बता दे कि कीटोन को जब रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करके वो अल्कोहल बनाएगा कि अमीन बनाएगा कि अल्केन बनाएगा। कुछ भी बन सकता है ना, अल्कोहल भी बना सकता है, बट ये अल्कोहल नहीं बनाता, ये कुछ और बनाता है, क्या बनाता है? अच्छा, दो एक एक आंसर अपने मन से ना। OMDM, बेटा वाह, बेटा वाह, मौज कर दी, OMDM गजब, क्या रटा है, आहा, पुरस्कार मिलना चाहिए तेरे को, है ना, पुरस्कार मिलना चाहिए। चलो, क्लेमेंसन रिडक्शन होगा और अल्केन बनेगा, इसका कहना है अमीन बनेगा, बहुत बढ़िया बेटा, तेरे को भी पुरस्कार मिलना चाहिए, अमीन बनाने वाले को भी। ठीक है। यार ये केमिस्ट्री है, मतलब इसको अप्रोच अलग अलग होते हैं सब सब्जेक्ट के, है ना, तो केमिस्ट्री को मैं बायो वाला अप्रोच मत रखना, बहुत बुरे फंसोगे, बता रहा हूँ मैं, बाद में पछताओगे अगर केमिस्ट्री में बायो वालों ने बायो वाला अप्रोच रखा तो, है ना। OMDM में बहुत बढ़िया, गजब। ZnHgHCl बेटा, ये पिछले पेज पे लिखी हुई है ना, पिछले पेज पे लिखी है ZnHgHCl, ZnHgHCl। ठीक है, तो ZnHgHCl क्या करेगा? क्लेमेंसन रिडक्शन करेगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ देख के बताओ ना, मैंने कहाँ बोला बिना देखे बताओ, देख के बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लेमेंसन रिडक्शन करता है, क्लेमेंसन रिडक्शन आपने क्या लिखा है सर? कार्बोनिल अल्डेहाइड कीटोन को अल्केन बनाता है, एसिड को नहीं करता है, अल्कोहल को भी नहीं करता है, और कार्बोनिल अल्डेहाइड कीटोन को काय में कन्वर्ट करता है दोस्तों? वो अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों इधर मैं बात करूं, इधर है कीटोन और इधर है एसिड, तो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो ZnHgHCl। तो क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन का तो बना देगा अल्केन, कीटोन का तो बना देगा अल्केन, पर एसिड को कछु नहीं करेगा, एसिड को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एसिड के साथ तो रिडक्शन करते आते ही नहीं है उसको। ठीक है, तो बहनजी रहेंगी ऐसी की ऐसी ही, बहनजी रहेंगी ऐसी की ऐसी ही, ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल से बन जाएगा अल्केन। अब एज बनाते नहीं आता क्या सर आपको? ये कार्बोनिल से बन जाएगा अल्केन। इस CH2 पे ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ होगा, इस CH2 पे ना पहले कुछ था ना बाद में, और इस COH पे कुछ रिएक्शन नहीं करवा पाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहां तक पहुंच गए आप, है ना, यहाँ पर H लिखा है दोस्तों, है ना, H लिखा है। ठीक है, H लिखा है, तो यहां तक आप पहुंच गए। उसके अलावा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अब क्या दिया था यहाँ पर? दिया था H3PO4 या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा फैल गया, बोले कौन सी रिएक्शन है भाई, ये तो हमने रटी नहीं,
रटने की क्या जरूरत, H3PO4 इज अ सोर्स ऑफ H+, H3PO4 इज अ सोर्स ऑफ H+। तो सर H+ के सोर्स से हमको क्या, हमको क्या है ना, अबे तुमको कुछ नहीं तो क्या हुआ, यहाँ पर O का लोन पेयर H+ के पास जाएगा, O का लोन पेयर H+ के पास जाएगा, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा दोस्तों, समझ रहे हो क्या, है ना, O का लोन पेयर H+ के पास जाएगा। चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर कॉपी नहीं, क्यों सर, वो अक्षय कुमार ने बोला मिशन मंगल में कॉपी नहीं, मैं कौन सी उसकी सुनने वाला हूँ, ठीक है, अपन तो करेंगे कॉपी, है ना। तो O ने लोन पर दे दिया इसको, तो OH2+ बन गया दोस्तों। जब O ने इस H+ को लोन पर दे दिया, OH2+, O को पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ रहा, H+ को निकालेगा, फिर से घर घर हो जाएगा। तो इसके बदले यहाँ से पूरा पानी निकाल दो। अरे यहाँ से पानी पानी हो गई, पानी निकल गया, ये कैटायन बनेगा। बोलो 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 बोलो, अब ये कैटायन क्या करेगा सर, ये कैटायन क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, अब ये कैटायन बेंजीन रिंग के बाजू वाले पे जाके EAS करेगा, क्योंकि तुमको सिखाया है कि जब रिंग बने बना दो, रिंग बने बना दो, रिंग बनाने की बहुत चुल है, 5 या 6 की बने तो बहुत ही चुल है ना। तो जब यहाँ पर ये पानी निकला और जब यहाँ पर कैटायन बना, जब यहाँ पर पानी निकल के जब यहाँ पर कैटायन बना और कैटायन ने इस पे EAS करी, यास करी, तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनेगी रे, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, मस्त मजेदार। तो ये बेंजीन रिंग ऐसी की ऐसी ही, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, CH2 CH2 CH2, है ना, फिर ये वाला कार्बन है। क्या सही बनाया है क्या मैंने, क्या सही बनाया क्या, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी गया है, डबल बॉन्ड O तो है ना, पानी गया है, डबल बॉन्ड O तो है ना, ये बनेगा। ठीक है, ये है फाइनल आंसर, ये आपको ढूंढना है और ये नंबर लाना है। तुम बोलोगे सर कोई दम तो था नहीं इस क्वेश्चन में, अबे अगर इस पे, है ना, मैं इसके साथ पहले AlCl3 लिख देता, फिर दूसरी स्टेप में लिखता ZnHg, तीसरी स्टेप में लिखता H+, चौथी स्टेप में ऐसा कुछ, तो शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर नहीं करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देंगे। तो यहाँ पर अपन फ्रीडल क्राफ्ट भी खत्म करते हैं, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट भी खत्म करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो, चलो क्वेश्चन बता दो। अब मैंने यहाँ पर जब क्लेमेंसन करा, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा क्लेमेंसन कराना। चलिए वुल्फ किशनर तो आपने लिखा, हम लिख के भूल गए, है ना, ऐसा नहीं होता है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुल्फ किशनर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनो गाली क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया क्या क्वेश्चन, तो फिर छोटा सा इत्तू सा क्वेश्चन देता हूँ तुमको, इत्तू सा क्वेश्चन। बेंजीन से मेरे को ब्यूटाइल बेंजीन बनाना है ना, बेंजीन से ब्यूटाइल बेंजीन बनाना है, तो क्या सही है, है ना। C ऑप्शन है फलाना और D ऑप्शन है ढिमका, कौन सा सही है, अ या ब या फलाना है ढिमका में से, कौन सा बढ़िया है? सोच लो, B वाला, A वाला, C वाला, D वाला, देखो आ गया, ए भी आया लोगों का आंसर, देखो ना, ए भी आ रहा है, अच्छी बात है, और बी भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ए भी दोनों आने दो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, है ना। ज्यादा लोगों का आ रहा है दैट मैटर्स, और ज्यादा लोगों का जो आंसर है वो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, अभी आधे लोगों का आ रहा है, आधे लोगों का भी आ रहा है।
ये देखो, मैं तो सीरियसली पहचान सकता हूँ कि भाई तुम्हारा गलत ही आएगा कुछ लोगों का, दिखती है। प्रैक्टिस वाले लोगों का आंसर सही आ रहा है और जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उनका आंसर गलत आ रहा है, अलग ही दिख रहा है ना। कोई ना, बहुत बढ़िया दिखता है, अलग ही दिख जाता है वो, मतलब सही बोल रहा हूँ मैं। तुम भी गेस कर सकते हो, अगर तुम भी इसमें 3-4 दिन का क्रैश कोर्स कर सकते हो कि आप प्रिडिक्ट करो किसका क्या होगा, उसमें कर सकते हो आप चीजें, है ना। तो पता पड़ जाता है प्रैक्टिस वाले का दिमाग कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। और ये तो खैर अभी मैंने बताया, ठीक है, तो इसका इतना लोड नहीं, तो आंसर मैं बताऊंगा लोड नहीं लेने का। जब यहाँ से तुम सीएल को निकालोगे और ये कैटायन बनाओगे, ये कैटायन ऐसा कैसा जोड़ दिया आंसर ए। अरे भैया मेरे, एक तो ये कैटायन जुड़ेगा, इसके अलावा ये कैटायन के 2 अल्फा एच ये रीअरेंज होकर यहाँ पर कैटायन बनेगा, ठीक है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये थोड़ी ना होगा, इसका ये थोड़ी ना होगा, इसका तो ये जब रीअरेंज होगा, इसका तो जब ये रीअरेंज होगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट इसका, क्योंकि अभी तो इसके 2 ही अल्फा एच, जब रीअरेंज करोगे तब तो 5 अल्फा एच मिलेंगे, ये होगा। और इसके बाद भी पॉली अल्काइलेशन की पॉसिबिलिटीज रहेंगी, पॉली अल्काइलेशन की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। ये बेचारा, है ना, दम, तो समझ रहे हो अपना, उसका दम घुट जाएगा बेचारे का, ये लेगा, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है, बहुत कम बन रहा है। एक तो पहली चीज कैटायन रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो ये ज्यादा बन रहा है और ये कम बन रहा है। और उसके बाद भी पॉली अल्काइलेशन होगा तो उसके बनने की बहुत कम है। तो सर यहाँ कैसे बन जाएगा? तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, यहाँ मैंने पहले असाइलेशन कराया है। यहाँ पहले मैंने असाइलेशन कराया, इस CO प्लस को जोड़ दिया है, इस CO प्लस को उसके ऊपर जोड़ दिया है, तो ये क्या बना, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये बन गया ये। तो सर अब क्या, अब क्या, अब मैंने डाला N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। N2H4 क्या होता है, हाइड्रोजन। सर ये कौन सी रिएक्शन है? ये वुल्फ-किशन रिडक्शन है। आपने कब पढ़ाई? अभी पिछले के पिछले पेज पे। वुल्फ-किशन रिडक्शन क्या करता है? वुल्फ-किशन रिडक्शन भी कीटोन को अल्केन बना देता है, अल्डेहाइड कीटोन को अल्केन बना देता है। तो ये अल्डेहाइड कीटोन है, यहाँ पर कीटोन से अल्केन बन गया। ज्यादा अच्छा किसमें बना, आ में कि ब में, कि स में कि ड में? ज्यादा अच्छा बना ब में, क्योंकि ब में जो आपका एक्सक्लूसिवली वही प्रोडक्ट बन रहा है जो आपको बनाना था। अब में पहले वो माइनर बन रहा है, फिर पॉलीअल्काइलेशन होगा तो ए में जो यील्ड बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो असाइलेशन देन रिडक्शन इज बेटर देन अल्काइलेशन, असाइलेशन के बाद रिडक्शन कराना इज बेटर देन अल्काइलेशन, सही है ना। चलो आगे बढ़े, समझ गए अब तो, है ना, बहुत बढ़िया। तो कौन कौन सी रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ लिया हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सारी पढ़ी क्या? सारी पढ़ी, चलो बढ़िया, अच्छी बात, आगे बढ़। 4 रिएक्शंस पढ़ी, अब छोटी छोटी रिएक्शंस पढ़ लेते हैं कुछ। 5वीं रिएक्शन, 5 और 6 तो बहुत छोटी है। गेटरमैन कोच, गेटरमैन कोच सिंथेसिस, ठीक है, इतनी सिंपल है ये तो कि एक लाइन में भी लिख दूंगा तो भी हो जाएगा। बट इसका भी मैं मैकेनिज्म के साथ चलूंगा, बिल्कुल लोड नहीं लेने का, सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। अब कोच मतलब क्या? देखो, गेटरमैन तो ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, कोच मतलब सर कोच नहीं, ये कोच भी साइंटिस्ट का ही नाम है ना। अब यहाँ कोच वाली रिएक्शन पता है क्या यूज करते हैं? कोच वाली रिएक्शन में यूज करते हैं CO प्लस HCl, क्या यूज करते हैं? CO प्लस HCl। और आप लुइस एसिड ले भी सकते हो, लुइस एसिड नहीं भी ले सकते हो, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। और क्या बनता है? अल्डेहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो गेटरमैन कोच आप यूज कर सकते हो। मैकेनिज्म की बात करो तो मैकेनिज्म में ऐसा कोई बहुत दम वाली बात नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, उसने 3 बनाया, मतलब वो नाइट्रोजन जैसा बन गया है। कार्बन जनरली 4 बनाता है, बट उसने 3 बनाया, वो भी नाइट्रोजन जैसा बन गया, तो कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब वहां पर मैंने डाला हुआ H प्लस, तो अब ये H प्लस जाएगा इस पे, इस कार्बन पे जाएगा H प्लस, क्योंकि नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा। तो ये क्या बना दोस्तों? HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, क्योंकि जब ये H प्लस इस कार्बन नेगेटिव पे गया तो कार्बन न्यूट्रल बन गया, कार्बन न्यूट्रल बन गया। अब ये बना तो तुम्हें भी मालूम है O को पॉजिटिव चार्ज है, ना गवारा, ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ के बनाया उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। यहाँ पर सब ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएगा उसके पास, उस पे कराएगा EAS,
अबे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएगा इसके पास, इस पे कराएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड OH इस पे जुड़ गया। कितना सिंपल है ना। तो अब तुमको कुछ भी अल्टा भलता दे देगा तो कर लोगे क्या? नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, मत करो, है ना। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाता आना चाहिए, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का तो तुमको मैकेनिज्म आता ही है कि यहाँ पर बेंजीन है। अबे आता है कि नहीं आता है? बेंजीन है, इसका पाई बॉन्ड तोड़ोगे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पे कार्बोनिल को लेके जाओगे, नेगेटिव पे कार्बोनिल को लेके जाओगे, खट खट ये पॉजिटिव ऐसा कि ऐसा, ये बन गया ऐसा। और यहाँ पे H प्लस, अब एरोमेटिसिटी गेन करना है, एरोमेटिसिटी गेन करना है, H प्लस को हटा तो वो बन जाएगा। आता है ना। ठीक है, तो बस आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाते आना चाहिए। बाकी तो आप सीख ही चुके, मैकेनिज्म एक जैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलेगा नहीं। तो ये था क्या, गेटरमैन कोच सिंथेसिस। और इसको याद रखना बहुत सिंपल है क्योंकि कोच में CO यूज कर रहे हैं, है ना, कोच। ठीक है, कोच CO कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हो आप, कितना सिंपल है। ठीक है, गेटरमैन कोच जैसी ही एक और वन लाइनर रिएक्शन जो है वो है गेटरमैन गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस एंड गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। जैसे वहां पर आपने CO प्लस HCl लिया, यहाँ पर कुछ और लेते हैं, है ना। सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है तुम लोगों को याद नहीं रहने वाली। मेरे को ये भी मालूम है कि अगर मैं तुमसे कल ही क्लेमेंसन और कृष्ण पूछूंगा तो बहुत सारे लोग को नहीं याद रहेगी। ये सर क्या होता है, क्योंकि हमें पढ़ना लिखना तो है ही नहीं। ठीक है, तो भैया तुम एग्जाम का लेवल समझो, चीजें याद भी रखनी है, कंसेप्ट भी करना है, क्वेश्चन भी करना है। तो दोस्तों ये भी सिंपल सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर तो आपको ट्रिक मिल गई ना, गेटरमैन कोच मतलब CO, तो कितनी सिंपल पड़ी। नहीं यहाँ पर ट्रिक थोड़ी नहीं मिलती है, बट ये भी सिंपल है, ये भी दोस्तों सिंपल है। यहाँ पे बेंजीन के साथ आप लेते हो HCN, क्या लेते हो पहली स्टेप में, आप लेते हो HCN हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो आप AlCl3 ले लो, या फिर H प्लस ले लो, या फिर H प्लस ले लो, या फिर कोई सा भी लुइस एसिड ले लो, है ना। पहली स्टेप में ये ले लो, दूसरी स्टेप में हाइड्रोलाइज कर दो। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनता है मैं बताता हूँ। अब समझना बात को दोस्तों, HCN कैसा दिखेगा सर? अच्छा दिखेगा, अब अच्छा तो दिखेगा, ऐसा केमिकली कैसा दिखेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तुमको? नहीं सर हमको नहीं दिख रहा, मैं फिर से बना देता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ सर अब हमको दिख रहा है। तो HCN में जब आपने H प्लस या फिर कोई सा भी लुइस एसिड डाला, तो ये नाइट्रोजन का लोन पे है, नाइट्रोजन का लोन पर गया उस H प्लस के पास, हाई नाइट्रोजन का लोन पर गया उसके पास, उसने रिएक्शन करी, नाइट्रोजन के लोन पर ने H प्लस के साथ रिएक्शन करी, तो कुछ समय बाद ये क्या बन गया, HC ट्रिपल बॉन्ड NH, और इस N पर प्लस, इस N पर आ गया प्लस, और इस N पर आ गया प्लस, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस पे है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड NH और इस कार्बन पर प्लस। कौन जाके रिएक्ट करेगा, नीला वाला नहीं, नीला वाला नहीं, पिंक वाला की पीला वाला, तो आंसर है पीला वाला जाके रिएक्ट करेगा, पीला वाला जाके एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा, क्योंकि वहां तो सब ऑक्टेट ऑक्टेट सब कंप्लीट है पिंकी में, तो पीला वाला जाएगा रिएक्ट करेगा। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर H। तो सर ये तो एक अनजान व्यक्ति बन चुका है, बिल्कुल अनजान व्यक्ति बन चुका है, जिसका नाम होता है इमीन। ठीक है, बट उसका मैं नाम नहीं लिखा रहा क्योंकि इसके आगे सेकंड स्टेप में तो आपने उसको करा है हाइड्रोलाइज। सर हाइड्रोलाइज क्यों करा, क्योंकि जो अपने को बनाना था वो नहीं बन पाया। हाइड्रोलिसिस तो सर हम भूल चुके हैं, हम थोड़ी याद रखते हैं, तो सीधी सी बात है, हाइड्रोलिसिस का सिद्धांत क्या था, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे OH मिलेगा। अब जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे OH मिलेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे H मिलेगा। कितनी बार इस कार्बन को OH मिलेगा, एक बार, दो बार, तीन बार या 50 बार? अरे तो भैया इस कार्बन पर दो बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, तो पहली बार OH और दूसरी बार OH, तो एक कार्बन पर दो OH होते हैं क्या, अनस्टेबल। एक कार्बन पर दो OH होते हैं अनस्टेबल, तो ये भी बनाएगा बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया, बेंजल्डिहाइड प्लस, यहां भी बन गया बेंजल्डिहाइड। तो गेटरमैन कोच से भी बेंजल्डिहाइड बन रहा है, गेटरमैन अल्डिहाइड से भी बेंजल्डिहाइड बन रहा है। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल को कैसे ट्रीट करना है, कैसे ग्रीड करना है, कैसे चीजें आपको संभालनी है, बस वो आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं था इन दोनों रिएक्शन में।
ठीक है, लिखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ टफ रिएक्शन देखते हैं, एक अपन मस्त रिएक्शन, टफ रिएक्शन, जो वैसे तो आगे आती है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना, आगे आएंगी बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो अभी अपन एकदम मस्त डिटेलिंग में पढ़ेंगे उस रिएक्शन को, है ना, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज जी एडवांस के भी और मेंस और नीट सबके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज डायएज़ो कपलिंग रिएक्शन। डायएज़ो कपलिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार पूछी गई है, कई बार अलग अलग भिन्न प्रकार की रिएक्शंस आती हैं, उसमें से ये बहुत फेमस रिएक्शन है, मस्त तरीके से यहीं पे पढ़ लो। डायएज़ो मतलब होता क्या है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं डायएज़ो, BHN2+ Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में डायएज़ो, है ना, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या फिर शॉर्ट में डायएज़ो, क्लोराइड नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बेंजीन डायओजोनियम सॉल्ट। ठीक है, कैसा होता है, अच्छा होता है, अच्छा तो होता है सर, PHN ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, इसने 4 बॉन्ड मारे तो ये ऐसा बेंजीन डायज़ोनियम। ठीक है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, जब मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा तो क्या, बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N और इस पे N पर पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड ऐसे तोड़ा, हटाए तो ये न्यूट्रल, ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की खास बात क्या है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो अगर मैं लिखूं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, पहले आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लो क्योंकि थ्योरी भी काम आती है। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, है ना, acts as an electrophile and can undergo coupling reaction, it can go coupling reaction with highly activated rings in order to form colored dyes और इंडिकेटर्स। तुम बोलोगे सर ये क्या लिखा है, बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, डाई या फिर इंडिकेटर्स बनाते हैं इसकी मदद से, इस रिएक्शन की मदद से। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, एग्जाम में भी पूछी जाती है और केमिकली भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको आना चाहिए। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो है ना, इट अंडरगोज डायज़ो कपलिंग रिएक्शन वाया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म with what, with highly activated rings, with highly activated rings, जैसे किस किस के साथ करता है, तो ये कर सकता है किसके साथ कर सकता है, ये NH2 के साथ कर सकता है, NHR के साथ कर सकता है, NR2 के साथ कर सकता है और OH के साथ कर सकता है ना, बेंजीन के ऊपर इन जो हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स हैं इनके साथ बेंजीन डायज़ोनियम कपलिंग कर सकता है, और इनके पैरा पर, इन रिंग्स के पैरा पर, है ना, इन रिंग्स के पैरा पर बेंजीन डायज़ोनियम ग्रुप जुड़ जाएगा और एक मस्त सी कलर्ड डाइड बनाएगा, कलर्ड डाइज बनाएगा, है ना, डाई या फिर इंडिकेटर अलग अलग होते हैं, मस्त कलरफुल चीजें होती हैं, आपको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व होती हैं चीजें, है ना, एग्जाम में भी आती हैं। सर समझ कुछ खास नहीं आ रहा सर, रिएक्शन करके बताओ, तो पहले लिख लो फिर मैं रिएक्शन करके बताता हूँ, है ना, रिएक्शन लिख लो फिर मैं करके बताता हूँ रिएक्शन को। ये थ्योरी है, आपने लिख ली हो तो अब रिएक्शन में एक समझा दूंगा, आप सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम्पल लेना अपन विद अनिलीन, पहला एग्जाम्पल लेते हैं विद एनिलीन, ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में भी अलग अलग जगह पर दे रखे हैं। अब अनिलीन के साथ आप बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट लोगे, ये वाला फॉर्म रिएक्ट करता है,
है ना। अनिलीन के साथ जब आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लोगे तो बेंजीन डायजोनियम ने देखा, बेंजीन डायजोनियम ने देखा कि वहां पर एक्टिवेटेड रिंग है, वहां पर एक्टिवेटेड रिंग है, तो मैं जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, बेंजीन ने अपने से बोला। और अनिलीन को बोला मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अनिलीन से पूछा कहां पर आऊं, अनिलीन ने बोला मेरा पास लोन पेयर है, मैं प्लस एम ग्रुप हूं, तो मेरे ऑर्थो पैरा पे आ जा। फिर भी उसने कहा नहीं भाई अनिलीन, कोई एक जगह बचा जहां मैं मेजर आ सकूं। उसने बोला तू तो बहुत भारी भरकम है, ऐसा कर मेरा पैरा पे आ, ऑर्थो पे हिंड्रेंस मिल सकता है। तो अनिलीन जो डाई बनाएगा वो कैसी बनेगी, अनिलीन जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा के जो डाई बनाएगा वो कैसी बनेगी, बेंजीन एन डबल बॉन्ड एन और यहाँ पीएच। बच्चा देख के डर जाता है बट ऐसी बनती है, सिंपल सी बात है। इसका नाम क्या होता है, अनिलीन डाई। कलर की बात मैं कराऊंगा और इसके कलर भी आपको रटने ही है, मस्त तरीके से रटेंगे अपन इसको। अनिलीन के साथ ऐसा होता है, अनिलीन के साथ ऐसा होता है। उसके बाद अनिलीन के अलावा आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन है सर, फिनॉल इंपॉर्टेंट है। फिनॉल के साथ भी डायजो कपलिंग होती है और क्या बनता है, जो बनता है वो तो आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो शायद तक। अब तो आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं सर हम कर सकते हैं पर आप करने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, बेंजीन के पैरा, सॉरी फिनॉल के पैरा पे यह है फिनॉल डाई। अब प्रिडिक्ट तुमसे अब कराऊंगा मैं, अब आएगा ना बिड़ू मजा। ना ये एनिलीन था, आपको मालूम होगा ये एनिलीन है। ये कौन है, ये है फिनॉल। ये एनिलीन था, ये फिनॉल, ये आपको मालूम, ये पता है कि नेप्थलीन, नेप्थलीन के उस पे ओच लगा है तो नेथेनॉल, और नेथेनॉल भी कहाँ है, अल्फा की बीटा, तो ये बीटा पोजीशन पे, ये क्या है, बीटा नेथेनॉल। ये तीनों रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, बीटा नेथेनॉल पे, बीटा नेथेनॉल पे जब कपलिंग कराओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईएस होगा, नो डाउट एट ऑल, नो डाउट एट ऑल ईएस होगा। अब तुम प्रिडिक्ट करना चाहोगे क्या, प्रिडिक्ट करना चाहोगे क्या कि ईएस जो है, देखो ये जो एक्टिवेटेड रिंग है इसका, इसके मेरी बात समझना, तुम इसको देखो ओके लोन पेयर का, जब ऑर्थो देखोगे, ऑर्थो यहाँ पर है, मेटा यहाँ पर है, पैरा तो कंज्यूम्ड है, पैरा तो कंज्यूम्ड है, पैरा अगर खाली होता तो पैरा पे रिएक्शन हो जाती, पर पैरा खाली ही नहीं है। तो अब मेरे को बताना, ऊपर वाले ऑर्थो पे होना चाहिए, ऊपर वाले ऑर्थो पे कि नीचे वाले ऑर्थो पे, ये मैंने टफ क्वेश्चन पूछा है और इसका मैकेनिज्म तो मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म तुमको बहुत टफ पड़ेगा, बट मैं लॉजिक जरूर बता दूंगा, मैं लॉजिक जरूर बता दूंगा। एक हिंट दूंगा, हिंट रुको, हिंट ले लो, हिंट तो ले लो, हिंट तो ले लो, सही क्वेश्चन करना चाहते हो ना, हिंट तो ले लो, है ना। देखो हिंट बहुत अच्छे हिंट देने वाला हूँ तुमको। ऊपर वाला जो ऑर्थो है, ऊपर वाला जो ऑर्थो है, देखो इसका ओएच के, ओएच की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ओएच का जो पैरा है वो तो खाली है ही नहीं। जब पैरा खाली है ही नहीं, पैरा पे हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। अब ऊपर वाला जो ऑर्थो है ना, इसके, इसका जो ऊपर वाला ऑर्थो है वो रिंग की अल्फा पोजीशन रख रहा है, नेप्थलीन रिंग की, और इस ओएच के नीचे वाला जो ऑर्थो है, नीचे वाला ऑर्थो है वो इस रिंग के लिए बीटा पोजीशन रख रहा है। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ऊपर वाले ऑर्थो पे नेप्थलीन रिंग के रिस्पेक्ट में कि नीचे वाले ऑर्थो पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसके एक्चुअल मैकेनिज्म में तुमको दिक्कत होगी, तुमको क्या, इवन इसके एक्चुअल मैकेनिज्म में जब मैं इसका व्हीलेन इंटरमीडिएट बनाऊंगा, व्हीलेन इंटरमीडिएट बनाऊंगा तो तुमको क्या, जेई ड्रॉपर को भी दिक्कत होती है। ठीक है, बट अगर मैं तुमको एक सिंपल सी लाइन बोल दूंगा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक सिंपल सी लाइन तो क्या कि पैरा पे होना चाहिए था, बट पैरा खाली नहीं है, पैरा खाली नहीं है, तो एक ऊपर वाला ऑर्थो एक नीचे वाला ऑर्थो है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ऑर्थो है ना, मैंने तुमको हिंट क्या दी, ऊपर वाला जो ऑर्थो है वो नेप्थलीन रिंग के लिए अल्फा पोजीशन रख रहा है, और नीचे वाला जो ऑर्थो है वो नेप्थलीन रिंग के लिए बीटा पोजीशन रख रहा है। अब मेरी बात सुनो, चाहे इलेक्ट्रोफाइल ऊपर जाए या नीचे जाए, ओएच को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओएच के लिए तो वो भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। अरे OH का तो वो भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, तो OH को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि OH के लिए तो दोनों सेम है, पैरा तो कंज्यूम्ड है, OH का दोनों ऑर्थो सेम है। बट नेप्थलीन रिंग ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल को कहां लेके आना चाहेगी, नेप्थलीन के पास गया, OH ने बोला, देखो OH बोलेगा मैंने हथियार डाल दिया, अब तुम कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे तो दोनों की दोनों ऑर्थो है। तो नेप्थलीन ने बोला ठीक है मेरा फायदा देख ले, उन्होंने कहा ठीक है तेरा फायदा देख ले। तो नेप्थलीन ने बोला कि जब मैं EAS करवाती हूँ, नेप्थलीन ने बोला कि जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराती हूँ, तो सामान्यतः सर आपने भी बच्चों को 3-4 बार पढ़ाया है कि मैं तो मेरे अल्फा पे EAS कराती हूँ। नेप्थलीन रिंग का अल्फा ये है और अल्फा ये है ना।
पर इसने बोला ये वाला अल्फा पे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा मेटा है, तो यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन में से OH को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर नेफ्थलीन बोलेगी ठीक है गुरु अल्फा पे कराओ, मैं बीटा पे नहीं कराना चाहती इतने अच्छे से। तो OH का भी अल्फा है और नेफ्थलीन का भी एक तरीके से अल्फा ही है वो, और OH का ऑर्थो है। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर जो तुम्हारी बनेगी, यहाँ पर जो तुम्हारी डाई बनेगी, डाई वो पता है क्या बनेगी? OH और ऊपर वाले पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि जेई 2000 जहां तक मेरे को 15 में, 15 या 16 में से एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, और कुछ भी इधर उधर का नहीं था उसमें, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, इतना इतना सा वन लाइनर क्वेश्चन। सर जेई एडवांस में कैसे आ गया लल्लू क्वेश्चन? अबे हर किसी को थोड़ी पता होता है नेफ्थलीन के अल्फा पे। मेरी बात सुनो, अगर तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको कुछ नहीं पता है, तो तुम ये वाला करोगे क्या? नहीं, तुम नीचे वाला करके आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिलो दिमाग ये कहता है कि नीचे वाले पे हिंड्रेंस कम मिलेगा, ऊपर वाले पे हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा। पर यहाँ पर हिंड्रेंस का लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पर व्हील एंड इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का लॉजिक है, और वो नेफ्थलीन रिंग अपने अल्फा पे अच्छा आती है। तो लॉजिकली जाओगे तो आंसर गलत आएगा, इसलिए वो आया क्वेश्चन। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार आया है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया है। अभी जे एडवांस 2020 में, 20 की बात करो, 15 तो ठीक है, ठीक है 15 में तो एग्जैक्ट ही क्वेश्चन आया था। जे एडवांस 2020 में इसको और मोल कंसेप्ट को मिक्स करके एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, एग्जैक्ट इस कंसेप्ट को और मोल कंसेप्ट को मिक्स करके, कि व्हेन कुछ ऐसा कुछ था 11 याद एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं रहेगा, 2020 में आया था 11.6 ग्राम ऑफ दिस इज रिएक्टेड विद दिस। ठीक है, तो पूछा था जो बनेगा वो क्या बनेगा, उसके कैसे क्या मोल बनेंगे, ऐसा कुछ। तो ऑर्गेनिक और मोल कंसेप्ट को मिक्स कर दिया था, बहुत शानदार। उसके पहले 2018 के आसपास जेई वाले ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मोल कंसेप्ट को मिक्स कर दिया था, वो भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन बना था, करवाया था मैंने प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो वो चीजें मिक्स करता है। एडवांस वाले से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि सीधे चीजें सीधे पूछी जाए। पहले उसने सीधे पूछ ली है, अब इसी को टेढ़ा करके पूछता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो सर की कॉपी में लिखा है उसमें से ही पूछना है। हाँ, कॉपी के बाहर का क्यों आएगा यार? सिलेबस ही इतना है, जितना सिलेबस उतना आएगा। सिलेबस के बाहर को तुमसे इंफ्रारेड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी पूछ लेगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की पीक है, बताओ यहाँ पर कितनी वेवलेंथ हो रही है। सिलेबस के पार्ट नहीं है, वो क्यों पूछेगा? वो एमएससी लेवल में आता है, एमएससी केमिस्ट्री थोड़ी कर रहे हैं। इतना टाइम क्यों दे रहे हो सर, इतना फुटेज क्यों दे रहे हो इसको? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ये भी पूछी जाती है। और इसके बाद अगले पेज पे वाली रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, जो पिछले साल मेंस में, तो इस साल फिर से मेंस में, क्योंकि मेंस के इतने सारे पेपर बनते हैं ना, इतने सारे पेपर बनते हैं, तो वो रिएक्शन भी आती है इस बार बार। पहले इसकी बातें कर लें अपन। तो सर इसमें क्या बात करनी है? तो बात समझना है, ऊपर वाला ऑर्थो पे आया, नीचे वाला ऑर्थो पे नहीं आया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो डाइस बन रही हैं, इन सब डाई के कलर भी इंपॉर्टेंट है। ये जो डाइस बन रही है, इन सब डाई के कलर भी इंपॉर्टेंट है। ये है येलो, नहीं ये है फिनॉल डाई, पहले नाम लिखूं मैं, और ये है बीटा नैप्थोल डाई। अब कलर की बात करते हैं दोस्तों, कलर की बात करते हैं। ठीक है, तुमने वो पिक्चर देखी क्या, रॉय पिक्चर? नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं देखी, देखना भी नहीं है। ठीक है, तो कलर होता है रॉय। रॉय कलर बहुत आपको हेल्प करती हैं चीजें। रॉय कलर कई बार लगता है, रॉय मतलब रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो। अब तीनों को एक एक कलर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है यार, तुमको क्या समझाऊं मैं, समझते नहीं हो तुम बात को। ठीक है, रॉय है रॉय। तुम्हारी क्लास में से भी इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाऊंगा ना मैं, क्यों इधर उधर की चीजें पढ़ाऊंगा? ठीक है, रेड ऑरेंज येलो, एक रेड है, एक ऑरेंज है, एक येलो है। तो आप एनालाइज कर लो कौन रेड है, कौन ऑरेंज है, कौन येलो है। फाइनल प्रोडक्ट देख के मत करना, क्योंकि तुमको जो तुम्हारे पेपर में पूरा के पूरा ब्लैक में छपा हुआ आएगा। तो ऐसे तो हर सॉल्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए, ऐसे देख के नहीं। वो तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसलिए कलरफुल खेल रहे हैं। अब इसकी कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट नहीं, ट्रिक। कंसेप्ट क्या होगा भाई? इसमें येलो है तो येलो है, इसमें क्या कंसेप्ट? अच्छा, कलर का रीजन पूछ सकते हो, कलर का रीजन पूछ सकते हो कि कलर का रीजन है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। देखो ना, मस्त सा इस नाइट्रोजन को लेके पूरी रिंग में घूम रहा है, इस नाइट्रोजन को लेके, नाइट्रोजन पूरी रिंग में लेके घूम रहा है कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इतना यहाँ से पूरा यहाँ तक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो रहे हैं, जिसके कारण कलर हो रहे हैं ना। तो इनका रीजन होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बट एक रेड है, एक ऑरेंज है, एक येलो है, तो सर उसकी ट्रिक बताओ। देखो मेरी बात सुनना, फिनॉल में ऊपर क्या आता है?
फिनॉल में ऊपर क्या आता है मतलब, अरे फिनॉल में ऊपर क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये सर, फिनॉल में ऊपर ओ है तो सर इधर भी है। अब इधर की ट्रिक बाद में बताऊंगा ना मैं। फिनॉल में ऊपर ओ है, ओ मतलब ऑरेंज, तो फिनॉल की जो डाई है, फिनॉल की डाई है वो ऑरेंज कलर की डाई है। फिनॉल की जो डाई है वो ऑरेंज कलर की डाई है। तुमने बोला सर ये महावाहियात टेक्निक बताइए आपने, बिल्कुल धन्यवाद आपके इस सराहना के लिए। ठीक है, इसके बाद वाली ट्रिक, इसके बाद वाली ट्रिक। ठीक है, देखो ट्रिक जो है वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ट्रिक बताइए। मैंने ये नहीं बोला कि इसके ऊपर ओ है तो इसको ऑरेंज ही होना चाहिए था, ये ऑरेंज है इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई। अब इसका जो कलर है लाल है, सर हमको पता था आपने इसको लाल बनाया है, तो मैंने तो बनाया, एग्जाम वाला थोड़ी लाल बना के देगा। हाँ सर सही बात है। तो सर इसको कैसे याद रखें, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर, क्या नाम है सर, इसका नाम है सर, अबे बीटा नेप्थॉल। क्या नाम है इसका दोस्तों, बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। ठीक है ना, घर पे जाके ऐसे पढ़ाना करता हूँ मम्मी को व्हाट्सएप में, मम्मी इसको बीटा थोड़ी पढ़ेगी, मम्मी तो बेटा पढ़ेगी, है ना, बेटा। अच्छा, तो बीटा को दूसरे शब्दों में बेटा भी पढ़ा जाता है। बीटा को आप इंग्लिश के हिसाब से बीटा है लिखा है वो, आप इसको पढ़ने जाओगे तो बेटा भी हो जाएगा वो, है ना, बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा। तो मम्मी क्या बोलती बेटा को, मेरे लाल। किसी फालतू फालतू बातें कर भाई, याद रखना है कि नहीं रखना है ये सब। नहीं सर हमको तो नहीं रखना, हम कंसेप्ट पे बिलीव रखते, तो नंबर गवाया ना तुम्हारे, मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, तो बीटा नेप्थॉल मतलब बीटा को जब आप पढ़ोगे तो बेटा जैसा रहेगा, और बेटे को तुमने नहीं सुना लाल, ओ मेरे लाल, तो लाल मतलब ये रेड है और क्या, इसके लिए तुम बीटा को लाल बोलते हो। ये जो डाई है वो रेड कलर की डाई है, बीटा नेप्थॉल की जो डाई है वो रेड कलर की डाई है। अच्छा, तो सर अनिलीन की कोई ट्रिक बताओ। अबे तो भेरू लोगों, तीन है और तीन सिलेबस में है, एक ऑरेंज हो गया, एक रेड हो गया, तो तीसरा तो येलो ही बचेगा ना। क्या यार तुम, है ना, येलो और ऑरेंज में मैंने खुद ने तीन चार जगह थोड़े थोड़े शेड चेंज होते हुए पढ़े हैं किताबों में, है ना। तो वो ये नॉर्मली सही चीजें, शेड्स बदल सकते हैं ना, ये ऑरेंज का डार्क और वो तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और बहुत सारी चीजों पर। ठीक है, तो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट आप अनिलीन की डायजोडाई, फिनॉल की डायजोडाई और बीटा नेप्थॉल की डायजोडाई के तीनों के कलर रट लिए क्या, है ना। अभी रुको, अभी मत बताओ, अभी मत बताओ, एक लाइन और लिख दो, कलर ऑफ डाई इज ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कितना मस्त लंबा लंबा कॉन्जुगेशन चल रहा है। जल्दी से थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने रॉय तीनों कलर रट लिए। ओ मेरे लाल, ये मत बोलना मेरे घर में मम्मी मेरे को मेरा वो पीला बोलती है भाई, तो वो जनरली लाल जनरली बोला जाता है ना, है ना। लाल लंगोटो हाथ में सोटो, सारी जय हो पवन कुमार। क्यों, क्या लिखा है तुमने। ठीक है। भजन मत गाने लगो यार, यहाँ भजन की कंपटीशन किसी और दिन रखेंगे, है ना, अपने अपने रेडी रखना। चलो यहाँ बात करते हैं। अनिलीन, अनिलीन का तो सर याद, मेरे को तो अब याद रहने लग गया, अनिलीन येलो होती है, बट सर रॉय, रॉय सिखाया आपने, रेड है ना, बेटा नेप्थॉल रेड होता है, ऑरेंज फिनॉल के ऊपर ओ आता है, ओ फॉर ऑरेंज, है ना, और अनिलीन रहेगा येलो। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली, ये रिएक्शन एक्सक्लूसिवली हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स के साथ होती है, मॉडरेटली एक्टिवेटेड रिंग, डीएक्टिवेटेड रिंग्स डायजो कपलिंग रिएक्शन नहीं देती है। ठीक है, अगर तुम, ठीक है, ऐसे सेगमेंट बने रहते हैं वैसे तो। एक्टिवेटेड रिंग है, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग है, तभी वो N2 को बुला सकती है, अदरवाइज अभी इसको अपन आगे इसका रीजन भी देखेंगे कि ये जो जनरली ये जो चीज है ना ये अनस्टेबल होती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ना वो अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत है, क्षमता है, काबिलियत है, तभी वो कपलिंग करा पाएगा, अदरवाइज ये इतना अनस्टेबल है कि वो टूट फूट जाता है, वो N2 निकाल देता है, वो अपन पढ़ेंगे आगे, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस। तो इसलिए हाईली एक्टिवेटेड ड्रिंक ही इसके साथ रिएक्ट कर पाती है, हर कोई नहीं कर पाता है। मैं तो इवन कह रहा हूँ ओआर भी नहीं कर पाता है, बट ठीक है ना? तो ये तीनों आपने रट लिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, बहुत शानदार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों चीजें, है ना, अपने भेष बदल बदल के, अपनी आईडी बदल बदल के एग्जाम्स में आती है ये चीज। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मेरा,
बहुत सिंपल था क्वेश्चन। देखो ये सब तुमको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट अगर लॉजिक लगाना है तो ये लॉजिकली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। अगर तुमको लॉजिकली इसने पूछ दिया कि इसमें मेरे को बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड डालना है, तो किधर डालोगे? इस OH के ऑर्थो पर, मेटा पर कि पैरा पर? क्योंकि इस बार पैरा खाली है, पैरा खाली है यहाँ पर, है ना। ये जो बीटा नेप्थॉल था, बीटा नेप्थॉल में इसका पैरा खाली नहीं था। इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, सॉरी, नेप्थलीन और ये अल्फा, तो ये कौन है? अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल पर कहां पर इलेक्ट्रोफाइल को लाओगे, कहां पर डाइजोनियम डाई को लाओगे? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। पैरा पर, क्योंकि पैरा खाली है। और दूसरी चीज, जब पैरा है तो वो वैसे भी रिंग का अल्फा पोजीशन है, तो चांदी सोना सब कुछ मिल रहा है उसको। और ये जो डाई का कलर होता है ये भी रेडी होता है ना। अल्फा नेप्थॉल की जो डाई का कलर है ना, उसका कलर भी रेडी होता है। बट ये आपसे कोई पूछता नहीं है, पूछता नहीं, लॉजिकली मैंने ऐसे ही बता दिया। ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी अमीश में, ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी अल्कोहल चैप्टर में, ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी पर एग्जाम्स में बार बार मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दे रखी है ये रिएक्शन। आपकी पढ़ने वाली एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी लैब मैनुअल में रिएक्शन दे रखी है एक सेगमेंट के अंदर, एनसीईआरटी लैब मैनुअल में। उसके बाद एक और मैं ऐसी रिएक्शन बना रहा हूँ जो एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दे रखी है। एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की चारों किताबें देख लो, उसमें नहीं है, लैब मैनुअल में है और एग्जाम में लगातार आती है ना, अभी कुछ टाइम से। तो वाली एक और छोटी सी रिएक्शन यहाँ पे ले लिया, डाइमिथाइल अनिलीन, डाइमिथाइल अनिलीन और डाइमिथाइल अनिलीन की रिएक्शन करवाई है, सॉरी प्लस N2+ और पैरा पे SO3Na। एनसीईआरटी में चारों किताबों में नहीं मिलेगी, लैब मैनुअल में दे रखी है रिएक्शन, ठीक है। इसका जो बनता है प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट बनाना तो बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट बनाना तो बहुत सिंपल है। इसके पैरा पे लाओ, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग हो गई, SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये अब इसका ये सर इतना फेमस क्यों है, पता है ये क्या है? पता है ये क्या है? ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर है जरा गाड़ी पे लेफ्ट राइट देते हैं वो वाला। इस इंडिकेटर का नाम क्या है पता है? दो इंडिकेटर ही तो फेमस है मार्केट में सर, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। नहीं नहीं, टू व्हीलर वाला एक फोर व्हीलर वाला, नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में। केमिस्ट्री के मार्केट में दो चलते हैं, फेनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। फेनोफ्थेलिन अपन पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर में, वो भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फेनोफ्थेलिन का स्ट्रक्चर देखो, मजे की बात बताऊं, कभी भी प्रैक्टिकल वाला कोई आता है ना, मेरे को तो फेनोफ्थेलिन का स्ट्रक्चर याद है कि पूछा था मुझसे, और मैंने पूछा था, मेरे दोस्तों में से भी हर किसी से तकरीबन पूछते हैं, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। तो ये चीजें फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है क्या, ये मिथाइल ऑरेंज है। इंडिकेटर सुना होगा ना तुमने, फिनोफ्थेलिन मिथाइल ऑरेंज 11वीं में। अच्छा तुम लैब ही नहीं गए, 10वीं में ही आ जाते हैं तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में। पागल क्या बना रहे हो, 10वीं तो नॉर्मली पढ़ी है तुमने। एसिड बेसिस सॉल्ट में है मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थेलिन, ठीक है। 11वीं में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। मिथाइल ऑरेंज 2019 में भी आया था, 19 और 20 मतलब रेगुलरली आया हुआ क्वेश्चन। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी लैब मैनुअल में मिलेगा, ठीक है। सर कितना सिंपल क्वेश्चन है, जब तुमको पता ही नहीं मिथाइल ऑरेंज क्या है तो तुम कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को। वहां पर ऐसा क्वेश्चन था जब पहली बार आया था, 19 में आया था शायद तक, 19 या 20 में से एक बार आया था। ये क्वेश्चन था कि जब इसकी इससे रिएक्शन करी तो क्या बना। ऐसे चार बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे दिए, डैट 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 डैट, चारों टेक्निकल नाम थे। बच्चे को पता ही नहीं भाई होता क्या, तो क्या कर लोगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, व्हेन N, डाइमिथाइल अनिलीन, N, डाइमिथाइल अनिलीन इज ट्रीटेड विद दिस, है ना, डायजोनियम और पैरापेसो3 है, तो बनती है मिथाइल ऑरेंज डाई। और ये चारों पांचों मैंने तुमको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बताए, है ना, और भी हो सकता है, ठीक है। और भी तो जैसे तुम यहाँ पे रंग भेद बदलोगे, COH कर दोगे तो कुछ और बनेगी, उसका नाम कुछ और होता है, बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टोल्यूइन वॉल्यूइन ये सब डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन नहीं देते हैं, टोल्यूइन भी नहीं देते, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी नहीं देते हैं, है ना, सिर्फ हाईली एक्टिवेटेड ट्रिंक्स देती है डायजो कपलिंग रिएक्शंस। मैं पूरा सेगमेंट में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अलग अलग 4 जगह पढ़ाने से पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। अभी अपन ने एकदम मस्त धमाधम फ्लो में पढ़ लिए, और शायद तक अपने को तीनों के कलर याद भी हो गए ना। हाँ तुमने थम्सअप करे तो थे, हो गए ना। अनिलीन, फिनॉल, बुटानॉप्थॉल, बहुत शानदार। चलिए, तो अपने डायजोनियम कपलिंग पढ़ ली, 7th रिएक्शन। टाइम कम है तो एक रिएक्शन और देख लेते हैं।
मस्त, एरोमेटिक केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। है ना? और बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तुम्हारा जब इसके अपन क्वेश्चंस और लेते जाएंगे धीरे धीरे। एक तो छोटी सी रिएक्शन लिख लेते हैं, साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना एक वन लाइनर रिएक्शन है, मतलब थ्योरी एक लाइन में लिखनी है, क्वेश्चन बनी से अपन 2-3 और कर लेंगे। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको स्टैंडर्ड लिटरेचर में भी नहीं मिलेगा, फॉरेन ऑथर की किताबों में भी साइड चेन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन बता रहा हूँ, वो याद रख लो, काम खत्म। इसके मैकेनिज्म के पीछे मत भागना क्योंकि नहीं मिलता इसका मैकेनिज्म। ठीक है, इसका सिंपल सी बात इतना सा है कि अगर, नहीं सर हम तो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, तो इंग्लिश में लिख लो। इफ देयर इज presence of, if there is presence of even one बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब ये कोई भी मत बोलना कि सर आप पागल बना रहे हो, वन इवन नहीं होता है। मैंने वन को इवन नंबर नहीं बोला है ना, इंग्लिश में समझते हो ना, इवन वन मतलब अगर एक भी, वन को इवन नहीं बोला है, वन तो ऑड होता है हमको मालूम है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ इवन वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों? बेंजीन के बाजू वाला कार्बन। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ इवन वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, देन स्ट्रॉन्ग oxidizing agent will oxidize it to COOH। अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको साइड चेन ऑक्सीडेशन करके COOH में कन्वर्ट कर देंगे। सर नहीं समझ आया तो रुको ना, ये टोल्यूइन है ना, टोल्यूइन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4H+। एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ हीट करना है। बेसिक मीडियम वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है KMnO4, एसिडिक मीडियम में अच्छा होता है। तो अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो उसको कन्वर्ट कर देगा वो बेंजोइक एसिड में। अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो उसको कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर तो 3-3 थे, अगर 3 नहीं हुए तो वैसे ले तो आप K2 से R2O7 भी सकते हो, बट मेनली KMnO4 ही ले जाता है एसिडिक मीडियम। इसकी बात करें ऊपर भी बनेगा कि नीचे भी बनेगा कि सिर्फ एक जगह बनेगा, तो दोस्तों देखना, बेंजीन के बाजू वाला कार्बन एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो यस आई एम एलिजिबल। उसने कहा यस मैं एलिजिबल हूँ। मैं डर गया, इसने बोला सर बेंजीन के बाजू वाला कार्बन क्या मेरे ऊपर हाइड्रोजन है? तो मैं गया चेक करने, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, यस एक हाइड्रोजन है, यस एक हाइड्रोजन है। मौका मिल गया इसको, मौका मिल गया तो मारेगा चौका। ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा सीधे टूवर्ड्स, इसको भी डायरेक्ट COOH बनाएगा और इसको भी डायरेक्ट COOH बनाएगा। अब तुम ये मत सोचने बैठना कि सर इन गरीबों का क्या होगा, कौन से वो तुम्हारे रिश्तेदार है जो इनके बारे में सोच रहे हो, जान दो उनको जहां जाना है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म के पीछे, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के पीछे मत भागना, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, वैसे प्रिडिक्ट करे जाते हैं बट इतने अच्छे प्रिडिक्शन नहीं होते हैं वो मैकेनिज्म, क्योंकि मैं इसमें तुमको बताऊं कुछ दम नहीं रखता। ऐसे ही याद रखो, वन लाइनर में रिएक्शन सपाट, अगर एक भी हाइड्रोजन मिल जाए तो उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट COH तक ऑक्सीडाइज कर देगा। अब मैं बात करता हूँ नेप्थलीन में। नेप्थलीन बना दो, रुको जरा, नेप्थलीन तो बना दो भाई। हाँ, ये बेंजीन के बाजू वाले, बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पर, अरे बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पर यहाँ पर बेंजाइलिक ये हुआ क्या? बेंजाइलिक पे एक भी हाइड्रोजन है तो आंसर है हाँ हाँ हाँ, एक हाइड्रोजन है क्योंकि 3 बॉन्ड बने थे। इस वाले पे क्या, तो बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन का स्कोप दिख रहा है। तो अगर स्कोप दिख रहा है तो क्या करें? कुछ मत करो सर, इंजीनियरिंग ले लो। अबे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे को स्कोप दिख रहा है हाइड्रोजन का और KMnO4 है तो COH बना दो। कुछ सोचो मत, कुछ मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, मतलब थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो ये बहन जी ऐसी की ऐसी रहेंगी।
ये बहन जी ऐसी की ऐसी रहेंगी। बहन जी के पास वाले कार्बन पर अगर एक भी बेंजालिक हाइड्रोजन है तो ये भी बन गया COH। अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो ये भी बन गया COH। इसका नाम क्या है? नाम है इसका, थैले में ले जाओ। थैले में क्यों ले जाओ? क्योंकि इट इज थैलिक एसिड। बेंजीन के जब ऑर्थो पे, बेंजीन के जब ऑर्थो ऑर्थो पे COH तो थैलिक एसिड बोलते हैं, और बेंजीन के जब पैरा पैरा पे COH तो इसको टेरेप्थेलिक एसिड बोलते हैं। पी नहीं आता है ना शुरू में, इसमें पी नहीं आता, इसमें पी आता है। टेरेप्थेलिक एसिड। पैरा पे COH टेरेप्थेलिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थो पे COH तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं, और पी साइलेंट है ना, जैसे निमोनिया में होता है ना वैसे ही। निमोनिया में पी, हाँ हाँ निमोनिया में होता है ना साइलेंट। चलिए, और भी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं, मतलब याद है क्या और कहीं पे ऐसा साइलेंट होता है? पी होता है जनरली। क्यों, तुमको कुछ इंग्लिश ज्यादा आती होगी तुम लोगों को मुझसे। सिर्फ पी होता है कि पी के अलावा कुछ और भी साइलेंट हो सकता है? जैसे सूडोपोडिया होता है अमीबा का, फॉल्स फिट। और कुछ होता है क्या? इतनी इंग्लिश। टी सुनामी, अच्छा, अरे गजब। भाई ने एग्जांपल दे दिया, बोले सर ये आपकी थ्योरी फेल हो गई है। हाँ यार, अच्छा लगा। अपनी थ्योरी गलत थी। हम्म। टी सुनामी, सही बात है, सुनामी होता है। सही बात है। बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ मैं बात करूँ, जैसे फिर ये क्या बना दिया आपने? अबे इतने सारे कार्बन है, कोई वहां पे कोई इल्ली थोड़ी लेटी हुई है कि ऐसे। कार्बन है बेटा, सब कार्बन है। इस साइड भी लेटा दो। इसमें मैंने डाल दिया KMnO4। बताओ, सिर्फ ऊपर होगा कि सिर्फ नीचे, की दोनों, कहीं भी COH नहीं बनेगा कि दोनों जगह COH बनेगा? सर हमसे ये नहीं बन रहा, तो मैंने कौन सा सोच समझ के बनाया? मैं तुमको जैसी ड्राइंग पसंद है वैसी बना लो, है ना। जैसी पसंद है वैसी बना लो, अपने को क्या। कितनी जगह COH लगेगा? सिर्फ ऊपर, सिर्फ नीचे की, दो ही जगह? सर ऐसा क्वेश्चन कोई देता है क्या? हाँ मैं देता हूँ ना, दिया तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नहीं सर, बहुत टफ लग रहा है, डर लग रहा है सर। वहाँ ड्रैगन है, ड्रैगन। अबे यार, कोई ड्रैगन व्रैगन नहीं है वो, है ना। ना ही पोकेमोन है, ना ही कुछ और है। ठीक है, कुछ नहीं, वो सब सारे कार्बन के कार्बन है। अगर मैं यहाँ जाऊँ, नीचे जाऊँ, तो नीचे देखो तो अभी भी दो वैलेंसी खाली, एक भी हाइड्रोजन मिल गया। अगर एक भी हाइड्रोजन मिल गया एक बार, है ना। KMnO4 ऐसे ही गाता है, झलक दिखला जा। झलक, ऐसे नहीं, नाक बंद करो। झलक दिखला जा। तो एक हाइड्रोजन मिल गया तो बस उसको COH बना देगा। ऊपर भी गया है ना अपने ये सस्ता इमेज में, ऊपर भी गया। ऊपर यहाँ पे देखा बेंजालिक पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। यहाँ पर अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। एक तो होना चाहिए कम से कम। हाइड्रोजन है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन भाई भाई है, ठीक है। तो वो अपना फिर से आ गया वापस से, बोले कोई मिल ही नहीं रहा। तो ऊपर वाला तो वैसा की वैसा ही रहेगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा। नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले की अगर बात करें दोस्तों, तो नीचे वाले में एक हाइड्रोजन है, और अगर एक भी हाइड्रोजन मिल जाए तो तुम COH बना देना। तुम उसके घर परिवार की चिंता मत करना, कितने की कर लोगे, अपने कर लो, वही काफी है उसका, उसको देखने दो। ठीक है। अगर एक भी हाइड्रोजन दिख जाए KMnO4 के साथ, H+ के साथ COH बना देना, एक भी H मिल जाए। ये मैंने मॉडरेट लेवल, इजी लेवल क्वेश्चन कराए, और भी क्वेश्चन बनते हैं इस पे, है ना। तो जो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है वो ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज होती है, कम एक्टिवेटेड कम अच्छे से होती है, बट ठीक है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। साइड चेन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, है ना। अब अगर मैं कोई और रिएक्शन उठाने जाऊं, जैसे डायजोनियम की और रिएक्शंस, या फिर रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड। अच्छा, एरोमेटिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, वाह। थोड़ा टाइम है फिर तो अपन तुम्हारा 12वीं का चैप्टर चालू करेंगे, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, वाह गजब। तुम सोच रहे हो सर इतनी इतनी टाइम से हम क्या कर रहे थे? ये सब 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 काम आते हैं, है ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं।
मेरे को मन से नहीं बोला कि ये जेई में आया है, ये तुमको दिखा दूंगा आया होगा क्वेश्चन है ये सब जेई में। ये भी इस टाइप के आते रहते हैं। और ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये इसका इतना रोड मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली साइड चेन ऑक्सीडेशन कभी भी यूज हो जाता है, कभी भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया। अभी है ना, स्टीरियो तुम्हारी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी। क्वेश्चन था ये, बट ठीक है। अपन हाँ पढ़ चुके हैं कि इसमें अल्फा में ज्यादा होता है, नेफ्थलीन में अल्फा पे ज्यादा होता है। और फुरान थायोफीन और क्या था, पायरोल, उन सब पे भी अल्फा पे ही इलेक्ट्रोफाइल जाता है, ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। उनका रेट जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा होता है, वो भी आप पढ़ चुके हो। एक क्वेश्चन करेंगे छोटू सा, क्वेश्चन तो खैर बहुत लल्लू क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं है, शायद अपन ने पहले करा भी हो तो। ये है, और इस पे पता नहीं करा है कि नहीं। इस पे अगर मैं करवा दूं, तो BF4 माइनस ही रहने दो। चलिए, तो ये जो आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि NO2 प्लस ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तुम बोलोगे सर क्या गजब हिंट दी, हमको भी मालूम था। NO2 प्लस ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कहाँ जाएगा। मेरे को याद नहीं है करा है कि नहीं, करा हुआ है तो बता देना, करा हुआ क्वेश्चन है। ए पर, बी पर, सी पर की कहीं और, ए पर, बी पर, सी पर की कहीं और, करा हुआ है क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन। ये नहीं होगा कुछ और, ये नहीं करा हो तो डायरेक्ट आंसर बताओ ना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा फिर, करा हो तो भी बता दो। ए पर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, बी पर जाएगा कि सी पर की कहीं और, चार ऑप्शन है आपके पास, है ना। NO2 प्लस कहाँ जाएगा, ए पर, बी प्लस, सी पर की कहीं और, जल्दी बोलो यार, इतना क्या सोच रहे हो उसमें, अलग ही दिख रहा है वो, जल्दी बोलो यार आंसर। ठीक है एकदम, अधिकतर लोगों का जो आंसर आया अब सही आ रहा है, इतना सुनाने के बाद वो भी। पहले तो सब ए बोल रहे थे, ए सी बोल रहे थे, सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अबे कैसी बातें कर रहे हो, सी डबल बॉन्ड ओ है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, माइनस एम ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, माइनस एम का ऑर्थो, माइनस एम का पैरा डायरेक्टिंग थोड़ी होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। आंसर क्या होगा, ऑर्थो वाला पैरा वाला आंसर थोड़ी होगा, मेटा वाला होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों सर क्यों, क्यों, क्योंकि वहां पर जो पीएच बैठा है ना, वो क्या तुम समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, भंडारा जिमना है वो। हाँ सर वो जिमना है, हमने उसको पूरी प्रसादी खिला दी, वो बैठ गया वहां पे। अभी तुमने पूरी खिलाई, अभी राम भाजी कौन खिलाएगा उसको। अबे यार, अच्छे से बनाओ उसको, पीएच ऐसे बनाओ। ठीक है, अब दोस्तों चलो, राम भाजी में अपन नुक्ती लेकर चलते हैं डायरेक्ट, एकदम घी वाली शुद्ध घी की नुक्ती। तो बात समझना कि जब इस रिंग को तुम CO देख रहे हो, तो इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। परंतु जब O के बाजू इसको देख रहे हो, तो O तो इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, O तो इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। और अगर एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग रिंग हो, एक डीएक्टिवेटिंग और एक एक्टिवेटिंग रिंग हो, क्योंकि ये तो इसको एक्टिवेट कर रहा है और ये इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, तो एक्टिवेटेड रिंग जीतती है, तुमको ये भी मालूम है। एक्टिवेटेड रिंग जीतती है, तुमको ये मालूम है। और एक्टिवेटिंग रिंग जीतेगी और उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इस रिंग के ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो आंसर पता है क्या होगा। तो सर आप ऐसा ऑप्शन नहीं क्यों बनाते हो, तो कुछ और मैंने इसीलिए तो बनाया था दोस्तों, एक ऑर्थो पे NO2 एंड कुछ और मैंने क्यों बनाया था, पैरा पे NO2। अब ए और सी वाले बच्चे बच्चियां सोच रही है सर अच्छा है उनका भी कौन सा सही था, अबे कम से कम उनका लॉजिक तो सही था जिनका भी आया था, ए और सी में तो तुम्हारे लॉजिक भी गलत थे, कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब माइनस एम ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे थोड़ी ना आएगा वो। ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर तो कुछ और है, कहीं और है। बट अगर जिसने बी भी बोला, ठीक है, आप सम्मान के लायक हैं, है ना, आप भी सम्मान के लायक हैं। ए और सी वालों को अपनी प्रिपरेशन के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर एंड ऑफ द चैप्टर आप ऐसी बच्चों वाली मिस्टेक करो, तो फिर आपको और प्रिपरेशन की जरूरत है। कर लो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है आपके पास, प्रिपेयर करो, क्वेश्चंस करो, शीट करो, बुक करो। फिर मिलते हैं अपना अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, है ना। यहाँ तक आपको पढ़ना है टेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।